आज इस क्षेत्र में गणतंत्र दिवस के शुभ पावन पर्व पर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के बसपा सुप्रीमो बहन जी की बेहद खास जिला अध्यक्ष अम्बेडकर नगर युवा हृदय सम्राट परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री सुनील सावंत जी का मैं आप सबकी तरफ से यूनिट जलालपुर की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। और विद्यालय परिवार जो इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं, प्रबंधक, प्राचार्य, सामान्य शिक्षकगण, हमारे इस विद्यालय के प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो कलाकारी के माध्यम से जो अपनी इस छोटी उम्र में इस अदाकारी के माध्यम से इस भारत देश को एक संदेश देने का काम कर रहे हैं। आई हुई हमारी माताएं, बहनें, युवा साथी, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 76वां गणतंत्र दिवस, ये गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाते हैं? एक से शुरू हुआ, आज हम 76वां मना रहे हैं। सम्मानित साथियों, भारत देश एक समय बहुत ही समृद्ध, अपने आप में परिपूर्ण देश माना जाता था, लेकिन करीब 200 साल पहले, 250 साल पहले हमारे देश में कुछ फिरंगियों ने आकर के हमारे देश पर हुकूमत करने की ठानी और काफी दिनों तक हमारे इस देश पर अपना शासन चलाते रहे। इसी शासन को खत्म करने के लिए हमारे देश के तमाम नौजवानों ने, तमाम हमारे वीर पुरुषों ने, वीर सैनिकों ने, हमारे देश के वीर सपूतों ने अपनी जानों की प्राण की बाजी लगाई और तमाम लोगों ने हमारे इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए, इस फिरंगियों को भगाने के लिए हमारे इस देश पर न्यौछावर हो गए। सम्मानित साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929 में इसी पर्व के लिए 1929 में झंडा अधिकार को झंडा फहराने का काम किया था। हमारे देश पर अपनी जान को न्यौछावर करने के लिए तमाम वीर सपूत आगे आए, जिसमें सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बीडी सावरकर, तमाम वीर सपूतों ने अपने देश को आजाद कराने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। हमारे देश में ये गणतंत्र दिवस नहीं, इससे पहले 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। इन फिरंगियों से आजादी मिली थी, लेकिन आजादी मिलने के बाद हमारे देश में अपना कोई संविधान नहीं था, जिनकी बदौलत हम अपने इस देश के सभी संप्रदाय, सभी मूल के लोगों को एक सूत्र में पिरोने का काम करते। 15 अगस्त 1947 के बाद 26 जनवरी 1950 तक करीब 29 महीने तक ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 29 महीने तक शासन करते रहे लोग। उसी दौरान संविधान सभा का गठन होता है और संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी का जो अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जो भारतीय संविधान के जनक कहलाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष पर नियुक्त होने के बाद हमारे इस देश को गणतंत्र देश के रूप में बनाने के लिए 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन तक लगातार अनवरत बाबा साहब ने कड़ी मेहनत करके हमारे इस देश के लिए एक संविधान तैयार किया। इस संविधान को लागू करने के लिए 26 नवंबर को तो कुछ आर्टिकल्स लागू कर दिए गए थे, लेकिन पूर्णतः संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और तब से हम आज तक गणतंत्र दिवस के रूप में इस पावन पर्व को मनाते हैं। आज 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। आज इस पंडित राम प्रताप पांडे पब्लिक स्कूल में जो प्रोग्राम चल रहा है, इस प्रोग्राम के माध्यम से जो संदेश दिया जा रहा है, ऐसे ही प्रोग्राम भारत के इस विशाल देश में कोने कोने में मनाया जा रहा है और एक संदेश दिया जा रहा है कि हमारा देश अब किसी के सामने झुकने वाला नहीं है, किसी के सामने किसी के पास रुकने वाला नहीं है। ये देश बहुत आगे जाएगा और आज 5वीं अर्थव्यवस्था के तौर पर ये पूरे विश्व में जाना जाता है। हम उस देश के वासी हैं जहाँ
हमारे वीर सपूतों ने, हमारे वीर सैनिकों ने अपने जान की प्राण की बाजी न्यौछावर करने के लिए बॉर्डर पर हो, चाहे वो किसी प्रदेश के हो, वो हमेशा लगाने के लिए तैयार रहते हैं। हम उस देश के वासी हैं जहां बहुत पहले इस देश को सोने की चिड़िया कही जाती थी और आने वाले समय में भी आपको इस देश की सोने की चिड़िया कहलाएगी। सम्मानित साथियों, बहुत तेजी से समय भाग रहा, हमको भी किसी प्रोग्राम में और जाना है। ये 76वां गणतंत्र दिवस इतना भव्य है कि मैं इसकी तारीफ मैं किस शब्द में कहूं कि मेरे पास शब्द नहीं है। आप लोगों ने जो इस प्रोग्राम को भारत देश को एक संदेश देने का काम किया है, मैं उसका आभारी हूं। और भाई हमारे जो छोटे भाई अभी बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता लिए, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आशीर्वाद ले, हमारे जिला अध्यक्ष परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री सुनील सावंत गौतम जी का आशीर्वाद उन पर हमेशा बने रहे। और मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में भाई नितेश पांडे जी बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से बहुत आगे जाएं और हम उनका सहयोगी बने। इन्हीं चंद लफ्जों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। Very nice speech.